अब जो भी टाइम लगेगा देखते हैं पहुंच के वहाँ पे क्या सीन है। अभी हमें बहुत लेट हो चुका है और हमारी होठ बहुत सूख रहे हैं क्योंकि हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। लगभग हम 6000 या 7000 के एलिवेशन पे हैं। तो अभी तक जिस एडवेंचर की बात कर रहे थे हम, एक्चुअल में वो एडवेंचर हो गई और अभी बारिश होने लगी है। नमस्कार दोस्तों, काशी से आप लोगों को नमः शिवाय। और अभी हमारा डे 2 है। यहाँ से उत्तरकाशी से हम निकलने वाले हैं हर्षिल की तरफ। और अभी जो है हम आए हुए हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल गए थे यहाँ पे वी टॉप की साइड में, ताकि कुछ लोगों ने बोला था कि यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है, इसलिए हम वी टॉप की साइड में चले आए थे। और यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दिखी। एक वो पीछे की तरफ मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, वहाँ पे सफ़ेद पहाड़, वो बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं जो कि यहाँ से बहुत सेक्सी लग रहे हैं। और अभी यहाँ से पूरा उत्तरकाशी दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारी बाइक, बिल्कुल टॉप पे खड़ी है और बिल्कुल कोने पे। और ये पूरा उत्तरकाशी का शहर है, पूरे उत्तरकाशी का शहर यहाँ से दिख रहा है बड़े साफ साफ। ये ऊंची ऊंची पहाड़ और वह सबसे वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पे हम भी इस टाइम खड़े हैं। तो यहाँ से पूरी चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। और जिस बर्फ़ के पहाड़ की बात कर रहा था मैं, वो ये रहे, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ से, आधे बादलों से ढके हुए। ये हमारे उत्कर्ष भाई हैं, अपना फ़ोटो पोज के लिए खड़े हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा जगह दिख जाए जहाँ से ये फ़ोटो खिंचा सके। और मुझे लगता है सबसे कोने पे खड़े हैं ये। सो हे गाइज़, डे 2 की शुरुआत हो चुकी है आप लोगों के लिए। हमारे लिए डे 3 की शुरुआत है ये। अब हम निकल रहे हैं उत्तरकाशी से हर्षिल की तरफ। सुबह मैंने आपको जैसे दिखाया कि हम गए थे वी टॉप पे, वहाँ से कुछ सैनिक व्यूज़ थे हमने देखे। वो सबसे टॉप पे, लगभग ऑलमोस्ट सबसे टॉप है ना, सबसे टॉप पे था। तो वहाँ से हमने जो व्यूज़ थे वो हमने देखे, वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। बारिश भी आने लगा था इसलिए हमने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड करी, फटाफट से हम नीचे चले आए। और अभी हम निकल रहे हैं वापस से हर्षिल की तरफ। बारिश अभी भी हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, थोड़ी कभी रुक रही है। बट जैसे कि इन लोगों ने बताया कि आगे जाके हो सकता है बर्फ़ मिलने के भी चांसेस हैं। बर्फ़ भी हो सकता है आगे मिल जाए हमें पहाड़ों पे। तो अभी निकल रहे हैं हम। अपने गियर्स सारे हमने पुट कर लिए यहाँ पे। उत्कर्ष भाई भी अभी अपने गियर्स पूरे फिट कर लिए और अभी हम निकलेंगे। अब जो भी टाइम लगेगा देखते हैं पहुँच के वहाँ पे क्या सीन है। अभी हमें बहुत लेट हो चुका है और लगभग हमारे लिए 11:30 बज गए हैं। तो अभी तक जिस एडवेंचर की बात कर रहे थे हम, एक्चुअल में वो एडवेंचर हो गई और अभी बारिश होने लगी है। हम उत्तरकाशी से अभी लगभग 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर इधर होंगे और बारिश हो रही है। एंड बाइक को हमने जल्दी जल्दी कवर अप किया है, जितनी जल्दी हो सकता है। लगता है थोड़ा बहुत गीला हुआ होगा, लेकिन हम आ गए यहाँ पे। अभी रेनकोट ले रहे हैं और रेनकोट लेके निकलेंगे। थोड़ी बारिश शांत हो फिर निकलेंगे। तो ये हमने अपने बाइक को कवर अप कर दिया है पूरी, जिस तरीके से जो वो था, साइड सैडल बैग जो थे उनके तो कवर थे हमारे पास, और जो पीछे जो हमने रक्षक बांधा हुआ था उसका भी कवर था। लेकिन जो रक्षक था उसका जो कवर था वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो हमने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हमने अलग से उस पर पॉलिथीन भी लगा दिया। देखते हैं कितना सेफ़ रहता है। अब तो यहाँ वहाँ जाके जब अनपैक करेंगे तब पता चलेगा। सो बाइक से ट्रैवल करने का अपना एक फ़ायदा है। अभी हम निकल चुके हैं अपने उत्तरकाशी से हर्षिल की तरफ और बीच में एक जगह पड़ता है मनेरी। मनेरी क्यों फेमस है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यह मनेरी का वाटरफॉल। एक्चुअली ये एक डैम है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका जो वाटरफॉल का वाटर वेव है वो इतना तेज़ है, वो जैसे वहाँ पानी के छींटे, जो वो पानी का प्रेशर जनरेट हो रहा है उसके छींटे यहाँ तक पड़ रहे हैं। यहाँ जो कोने पे लोग हैं उनको तक वो छींटे महसूस हो रहे हैं। सो इतना ब्यूटीफुल ये जगह, और ऊपर से ऐसी ऐसी चीज़ें बना के इसको और ब्यूटीफुल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना इसका प्रेशर कितना तेज़ है। तो अब चलते हैं, निकलते हैं आगे की तरफ। ज़्यादा रुक के चलेंगे तो बहुत लेट होगा ऑलरेडी। और रेनकोट भी हमने पहले ही पहन लिया है ताकि हम रास्ते में गीले ना हों। तो अभी हम लगभग हर्षिल के 25 किलोमीटर दूर हैं और नज़ारे जो देखिए, चारों ओर पहाड़ों के बीच में हम हैं। जगह का नाम क्या ये नहीं पता मुझे, बट बहुत ही खाली रोड है और
सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ ही दिख रही हैं, बहुत कम ऐसे बाइक वाले दिख रहे हैं। और क्योंकि वीकडेज है, हो सकता है राइडर्स जो हैं वो वीकेंड्स पे आते हों, मोस्टली दिख रहे हैं बट कम दिख रहे हैं। और ये जो नज़ारा है वो देखिए, बड़े बड़े पहाड़। और अभी हम नीचे की तरफ आ गए, ऊपर से बहुत अलग नज़ारा था, लेकिन मुझे लगता है अभी नीचे उतर के अगले वाले पहाड़ पे चढ़ना। और उधर के साइड में हर्षल है, ये हमारी बाइक है। और अब हम रेनकोट निकाल रहे हैं क्योंकि लगभग बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी है और चांसेस कम है बारिश आने के। लेकिन आप ये नज़ारे देखिए, इतनी पहाड़ों के बीच में हम हैं अभी, और बिल्कुल मस्त नज़ारा है। ये नीचे पानी। मैं बाइक चलाते चलाते व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे पास गोप्रो का सेटअप नहीं है, मैंने शायद पिछले वीडियो में आपसे बताया था। और यही रीज़न है कि हम चलते चलते बाइक पे बात नहीं कर पा रहे। कुछ शॉट्स भी ऐसे हैं जो हम देख पा रहे हैं, लेकिन वैसी जगह पे देख रहे हैं जहाँ पे हम बाइक रोक नहीं सकते, रोक के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अभी जैसा हम कर पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बट समय के साथ ही बेटर होता जाएगा। अभी क्योंकि हमारी होठ बहुत सूख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, लगभग हम 6000 या 7000 के एलिवेशन पे हैं। तो यहाँ पे होठ जो हैं बहुत सूख रहे हैं और ज़रूरत है खुद को हाइड्रेट रखने की, क्योंकि अगर आप बिना पानी पिए, बिना कोई ड्रिंक पिए अगर आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे, जो कि बहुत गलत है। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं या फिर किसी तरीके से अगर आप आ रहे हैं, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है कि आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है खुद को। और हमारे उत्कर्ष भाई को भूख भी लग गई है। पहाड़ों के बीच में नज़ारे तो सही हैं, लेकिन उत्कर्ष भाई कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। नज़ारों के असली मज़े तो यही ले रहे हैं। और थकान हो रही है? बिल्कुल हो रही है, पीछे बैठ के भी हो रही है और सांस लेने में भी दिक्कत है अब थोड़ी सी। हाँ, सांसों की भी, जैसे बात करें अगर सांसों की, तो सांसों में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं अगर ऊपर जाएँ तो। समझ में आ रहा है कि मतलब डिफ़िकल्टीज़ नहीं कहेंगे, बट समझ में आ रहा है कि अब आप लंबी सांसें लेने लगे हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है कि आपको लग रहा है कि हाँ अब ऊंचाई पे आ गए हो, सांसें लेने में थोड़ी सी जो है वो समझ में आ रहा है कि आप अब लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, हल्की सी तकलीफ हो रही है, हल्की सी, बिल्कुल, है ना? रास्ते भी अब छोटे हो गए हैं पहले से। हाँ। तो या हाय गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट हर्षिल पहुंच चुके हैं। बस 3 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है आगे। पीछे काफ़ी सारे होटल्स थे बट हम लोगों ने वहाँ पे स्टे नहीं लिया। हर्षिल या हर्षिल के आगे ही हम लोग लेंगे। और यहाँ के नज़ारे देखें आप, कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा मगर बहुत खूबसूरत नदी का नज़ारा है यहाँ पे। और सुमित भाई गाड़ी चला के थोड़ा सा थक गए हैं लग रहा है। तो फ़िलहाल हम हर्षिल पहुंच चुके हैं और हमने अपना स्टे भी बुक कर लिया यहाँ पे। ये लगी हमारी बाइक और ये हमारे उत्कर्ष भाई। और जो स्टे बुक किया है हमने उसका भी नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हम स्टे करेंगे, अभी बाइक को अनपैक करेंगे, सब कुछ करेंगे और सामान रखेंगे अपने कॉटेज में। और कॉटेज दिखाता हूँ कितना प्यारा हमने बुक किया है। सो ये कॉटेज हमने बुक करा है। ये ऊपर का जो उधर वाला कमरा है वो अपना कमरा है और यहाँ से सीधे हमें पहाड़ की वो चोटियाँ दिख रही हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़े हुए हैं। हालांकि उधर के साइड में भी बर्फ़ पड़े हुए हैं, लेकिन जो ये कॉटेज है ना, ये हमें अभी तक का सबसे बेस्ट लगा है। यहाँ पे हमने जितना भी ढूंढा वो सबसे बेस्ट लगा। और अंदर से भी हम आपको दिखाएंगे, बहुत ही सेक्सी सा कमरा है इसमें। तो ये हमने सामान रख दिया और ये एक छोटा सा कॉटेज का कमरा और ये मस्त व्यू। और इस व्यू से सीधे दिख रही है चोटी। और इस कमरे से बाहर निकल के छोटी मोटी खेती। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, वो देखिए बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ।
जून के महीने में अगर ये देखने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। फ़िलहाल हमारा ये नज़ारा रहेगा पूरा इस कॉटेज से, और कॉटेज भी बहुत शानदार है। झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सजेशन इन्हीं की थी कि यहीं रुकेंगे। इन्होंने ही जिद पकड़ी थी कि यहीं रुकेंगे यहीं रुकेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, रुक जाते हैं। सो प्राइसिंग की बात करें इस कॉटेज की, जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कॉटेज जो है अलग अलग प्राइस में आते हैं। अब सीज़न की बात है, जैसे अभी उतना क्राउडेड नहीं है, तो अभी ये जो कॉटेज है वो अराउंड 25 के अराउंड ये दे रहे हैं, 2500 के अराउंड। और वही सेम चीज़ें आगे की जो हैं जो लोकेशंस हैं, क्योंकि वो रिवर साइड में है, वो काफ़ी कॉस्टली हो जा रहे हैं, लाइक डबल और ट्रिपल प्राइस हैं इसी सेम चीज़ के। तो ठीक है, हमें जितना काम है हमें उससे मतलब है, और हमारे लिए बहुत शानदार है। सो अभी हम निकल आए हैं घूमने के लिए, थोड़ा बहुत हर्षिल घूमेंगे अभी, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुका है, 7 साढ़े 7 हो गए हैं। और कैसा लग रहा है अभी तक? बढ़िया है, एकदम नज़ारे बढ़िया हैं। मौसम यहाँ का हर्षिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है। मॉल लेट- रोड भी खूबसूरत है। लिटरली हम इतनी धीरे धीरे आए, मतलब हम पहले रुके थे टेहरी में, फिर उसके बाद उत्तरकाशी में, और ठंडियों की इतने भूखे हम, जैसे कि हम लोग को एक्सपीरियंस करना था कि ठंड हो, बर्फ़ हो। तो यहाँ पे आया हम लोगों को, अपने जब फ़ोन देखा तो उसमें दिखा रहा था कि 7 डिग्री टेम्परेचर है, 7 डिग्री का करीब टेम्परेचर था। और एक्चुअल में हमें फील हो रहा था कि 21-22 डिग्री का टेम्परेचर, जितना नॉर्मल हम घर में एसी चला के सोते हैं। लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है, जैसे अभी शाम हो रही है, जैसे दिन ढल रहा है, अब रियलाइज़ हो रहा है कि ठंड ज़्यादा है। अब वो हाथ वाथ काँपने शुरू हो गए। और अभी हम रुके थे यहाँ पे, भी हम यहाँ पे मोमोज़ वगैरह खा रहे हैं। आपको दिखाते हैं लोकल एरियाज़ कैसे हैं यहाँ पे। सो ये देखिए, ये जो है सारे होटल्स हैं इधर आसपास में, ये रेस्टोरेंट है, ये हर्षिल का एक तरीके से मेन मार्केट है। यहाँ पे जो लोग आते हैं घूमने फिरने, खाने पीने, वो सब यहाँ पे आते हैं। और यहाँ से व्यूज़ बहुत तगड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि घाटी के बीच में बैठ के आप एंजॉय कर रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ से रोड है, यहाँ से जो ये रोड जो आगे जा रही है, जिधर से ये गाड़ी आ रही है, इधर से ही जाके एप्पल गार्डन है। तो हम कल वहाँ भी जाएंगे। तो कल हम जाएंगे एप्पल गार्डन, बागोरी विलेज, और कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल रहा तो हम बागोरी में ही रुकेंगे, और नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर गंगोत्री में रुकेंगे। तो पहाड़ों की खूबसूरती में एक और चीज़ फेमस है, पहाड़ों की मैगी। जो आप पहाड़ों में नहीं मैगी नहीं खाया तो लग कहते हैं क्या खाया, मज़ा नहीं आता है। बट हम तो यूपी बिहार वहाँ के हैं, अपने को चाहिए चाय। तो पहाड़ों की मैगी बहुत ओवररेटेड है, असली मज़ा पहाड़ों की चाय में है। इस ठंड में इस नज़ारे के साथ गर्मा गर्म एक ठंड तो छोड़िए, हमें तो गर्मियों में भी चाय चाहिए। तो वो तो अलग कोई ही बात बात नहीं, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है ना, सही बताओ, चाय का बहुत तलब सी मच रही थी। अब चाय हम पियेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर आगे निकलते हैं, कुछ आपको दिखाते हैं सीन। तो हमने और सुमित भाई ने अपनी पहाड़ों वाली चाय अभी फिनिश कर ली है, और अब हम लोग मार्केट घूमने के लिए निकले हैं। सुमित भाई को हम ट्रैक करा रहे हैं, ताकि जब हम लोग गंगोत्री पहुँचे तो गोमुख में भी पॉसिबल हो पाए, जो कि सुमित भाई का बिल्कुल मन नहीं है जाने का, और हमारा बिल्कुल मन नहीं है ना जाने का। एक्चुअली क्या है ना कि एक्सेप्ट करी जाती है जो एबिलिटी होती है इंसान की, और मेरी एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि हम गोमुख की ट्रैक कर पाए, जो कि 21-22 किलोमीटर के ऊपर और चढ़ाई है। सही में ये कह रहे थे हमसे गोमुख नहीं हो पाएगा, तपोवन जाना है इनको। तो हम थोड़ा सा समझाए कि तपोवन से पहले गोमुख पड़ता है, तो कह रहे हैं कि नहीं, गोमुख हम स्किप करेंगे, सीधे तपोवन जाएंगे। खैर, ये चीज़ हम गंगोत्री जाके देखेंगे कि कैसा है, क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, उस हिसाब से हम आगे का डिसाइड करेंगे। तो चाय के शौकीन अपनी नॉर्मल चाय के बाद अब पहाड़ की एक और चाय टेस्ट करने के लिए आ गए हैं। क्या नाम था इसका? चौरा चाय। चौरा चाय, ये पहाड़ी चाय है। उन्होंने बताया कि भाई ये यूनिक है, थोड़ा गर्म भी होता है, ठंडियों में लोग पीते हैं इसको, तो मैंने कहा लाओ ट्राई कर लेते हैं। चाय तो वैसे ही पीनी थी, नहीं ट्राई कर लेते हैं। एक काढ़ा टाइप की चाय है ये, और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सही है, चाय सही है, थोड़ा यूनिक टेस्ट है, मतलब जिस तरीके से हम लोग पीते हैं, या फिर हम लोग लेमन टी भी पीते हैं, उससे भी हट के है चाय, ये अलग टेस्ट है, यूनिक है, बढ़िया है। ठंड ज़्यादा नहीं है, ठंड तो अभी देखिए 8 डिग्री है, बट हवा बहने लगी है ना, उसके वजह से ज़्यादा लगने लगी है। पहले थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हम बीच में बैठे थे, हम काफ़ी सारी दुकानों के बीच में बैठे हुए थे, तो थोड़ा कम लग रहा था। अब जैसे हम साइड में आए हैं, और 8 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हवा बह रही है, और बगल में नदी भी बह रही है, पानी बह रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी ठंडी है। कैसा लग रहा है? अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा है। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
जो भी सिनेमैटिक्स हमने दिखाया है, जो भी चीज़ें, जैसे कि मैंने बता दिया आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स के साथ वीडियोस बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको उन लिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।